अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो था वो औद्योगिक विभाग मंत्री जी से ये था कि प्रदेश में इन्वेस्टर समिट मीट हुए 2017 से लेकर के 2022 के बीच में 2 इन्वेस्टर समिट मीट हुए। 35.5 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ और उसमें आपका जो ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई उसमें कितने के निवेश का शिलान्यास हुआ, ये मेरा सवाल था। अध्यक्ष जी, जो उत्तर आया है औद्योगिक विभाग जो है उसने पूरे उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी नौकरी देने का वादा किया, डेवलपमेंट का वादा किया, कहीं बायोमेडिकल डिवाइस के पार्क बनाने का वादा किया तो कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने का वादा किया और यहाँ तक कि कॉरिडोर्स का भी वादा किया और साथ ही साथ जितने एक्सप्रेसवे हैं उन एक्सप्रेसवेज पे कहीं मंडी तो कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वादा किया। और आज जब उन वादों पे खरे उतरने की बात होती है, जवाबों की अपेक्षा रहती है, तो कहीं ना कहीं मंत्री जी से जो अपेक्षा है कि वो हमें उत्तर दे वो नहीं मिल पाता है। पहला जो प्रश्न था वो ये था कि 35.5 लाख करोड़ के MOU में कितने का निवेश आया। मंत्री जी, आपका जवाब है कि सिर्फ और सिर्फ 1,14,000 करोड़ का निवेश आया, जो कि आपके पूरे MOU का 3% भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जब आप 3% जितना आपने वादा किया उसका 3% काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कृपया ये बताने का कष्ट करें कि इसको 100% करने में आपको टोटल कितना समय लग जाएगा। ये मेरा पहला सवाल है। मंत्री जी, दूसरा सवाल ये है कि सरकार कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट पे मेहरबान रही कि सरकार ने जितनी भी उसकी अनुपयोगी जमीन थी, भूमि थी, उसे उपयोगी बनाने के लिए इंडस्ट्री विभाग को दे दी। मैं इंडस्ट्री विभाग के मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि आपने उस कितनी भूमि है जिनको उपयोगी बना दिया, जहां पे इंडस्ट्रीज बना दी। क्योंकि आज आए दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि हमारे किसानों के पास ना तो बिजली है, न पानी है और न सड़क है। ऐसी स्थिति में आप इन इंडस्ट्रीज को, जिनको आपने भूमि तो दे दी, ना आप उन्हें बिजली दे पा रहे, ना पानी दे पा रहे, ना सड़क दे पा रहे। समाजवादियों के समय जो सैमसंग की कंपनी उत्तर प्रदेश में आई थी निवेश करने के लिए, आज आपकी सरकार में वो यहां से छोड़ करके कर्नाटका और दूसरे देशों में चली गई है। मैं आपसे जवाब चाहती हूं कि आज जो कंपनियां निवेश करने आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके क्यों भाग रही हैं। मैं आपसे ये जवाब नहीं चाहती हूं कि आपने किन नई कंपनियों को यहाँ पे लाए। मुझे सिर्फ ये उत्तर दे दीजिए कि आपके शासनकाल में जब से ये इन्वेस्टर समिट मीट हुआ है, कितनी कंपनियां हैं जो बंद हो गई और कितनी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पहले निवेश करना चाहती थी और आज छोड़ करके चली गई। और अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और आपका विभाग उसमें अगर पूर्णतः सहयोग करेगा तभी ये पॉसिबल है। तो क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आज इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है, और जिस ग्रोथ रेट से आप चल रहे हैं, कितने दशकों में आप उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे? कृपया करके बस इसका स्पष्ट मैं चाहूंगी, अनुरोध करूंगी कि आप बस इन्हीं सवालों का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 में, अब आप भाषण दे करके पूरा भाषण करेंगे तो हम भी भाषण दे सकते हैं, कहिए। भाषण नहीं, प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 में कितनी इंडस्ट्री में कितनी धनराशि के कार्य प्रारंभ हो गए हैं, तो आपने कार्य प्रारंभ हो गए हैं पूछा है, तथा इसमें कौन कौन से सेक्टर में कितनी कितनी धनराशि का निवेश हुआ है। क्या सरकार यह बताएगी कि उक्त इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की क्या सीमा निर्धारित है? सुन तो लीजिए, जवाब आ जाने दीजिए डॉक्टर रागिनी, जवाब आ जाने दीजिए, फिर उसके ऊपर प्रश्न करिए ना। बिना जवाब के प्रश्न कैसे कर रही हैं आप?
बोलिए माननीय मंत्री जी। सरकार द्वारा अरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4th का आयोजन माह फरवरी 2024 में आयोजित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें 14,701 परियोजनाओं में 10,81,000 करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर उतारने की कार्रवाई की गई, जिसमें 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि कुल कितने में प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो 1,14,345 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। सेक्टर वार निवेश का जो विवरण है, एग्री में 483 प्रोजेक्ट, 5,895 करोड़, एनर्जी में 7। ये वो लिखा हुआ जो लिखा नहीं है उसके अलावा बताओ ना, ये तो उत्तर में है सर। ये वाली बात तो उत्तर में है, कितना कितना हुआ उसके जो अनुपूरक है उसका जवाब। ये जो आप पहले लिख के दे चुके हैं उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। ये तो आप जो लिख के आप उत्तर दे चुके माननीय मंत्री जी, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अनुपूरक का उत्तर है। एक मिनट माननीय मंत्री जी, तो फिर अनुपूरक का क्या मतलब? वो तो उत्तर हो गया, फिर बैठे दोनों लोग। हेल्थ में 265 परियोजनाओं फिर का दोनों लोग बैठ जाए। माननीय शाही जी, 2238 करोड़ रुपए, ITES में 3 परियोजनाओं में 73 करोड़ रुपए, मैन्युफैक्चरिंग में ये तो आज 61,622 करोड़ रुपए, सोशल में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।